Namaskar friends. Happy monsoon and ITR season. Number of times I received messages, call regarding a disclosure given in ITR, that is Schedule FE. फॉरेन एसेट की बात की जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर। और मैंने कई बार देखा कि कुछ एसएससीज हैं जिनको आप जब प्रॉम्प्ट करते हो देने के लिए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दे इग्नोर दैट। पर मैं आपको बता दूं, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये डिस्क्लोजर। और जिन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, मान के चलिए, और लगता क्या है कि फॉरेन एसेट में अभी डिस्कस करूंगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें डिस्क्लोज करनी है। कि भाई फॉरेन में है, कैसे पता लगेगा गवर्नमेंट को? नहीं भी डिस्क्लोज करेंगे, कोई हमारे पास शेयर्स हैं, हमारे पास बैंक अकाउंट है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, नाउ एसएससीज आर गेटिंग नोटिस समन अंडर सेक्शन 131(1)(a) रिगार्डिंग दीज डिस्क्लोजर्स, एंड कॉन्सिक्वेंटली जो पेनल्टीज है वो लिविड होगी, वो अलग। बात करता हूँ इसी एसेट्स की कि ऐसी क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आती है एफए, किन किन को डिस्क्लोज करना है। देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस, जिनका रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ कि जो 182 दिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में रहे हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो लूँगा, काफ़ी कन्फ्यूजन है उसमें भी लोगों को। तो वो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर आप कह सकते हैं, मान सकते हैं। एडिशनल 2 कंडीशन और है, पर वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। वो जो रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उनके लिए ये डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। अदरवाइज 2 और कैटेगरी है, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, उनके लिए डिस्क्लोजर नहीं है। बात आती है कि सर ये डिस्क्लोजर क्या है। देखो, जब आप आईटीआर भरते हैं तो एक प्रॉम्प्ट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इनमें से यस और नो करिए। अगर आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होल्ड एज बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियरी और अदरवाइज एनी इंटरेस्ट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आप यस करते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है। इफ हैविंग साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया और हैविंग इनकम फ्रॉम अदर एनी सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, अगर इनका जवाब आपका यस है तो मान के चलिए डेफिनेटली आपके लिए स्केड्यूल मैंडेटरी है। जैसे ही आप यस करते हैं तो आप देखिएगा उसका आइटम नंबर A1 आपके लिए प्रॉम्प्ट करता है कि फॉरेन डिपोजिटरी अकाउंट। अगर आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी है, उसमें कई चीज़ें पूछी जाती है। कंट्री का नाम क्या है, एड्रेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, स्टेटस क्या है, डिपोजिटरी अकाउंट अगर आपका वहाँ पे है, और साथ ही साथ उस अकाउंट के अंदर जो बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपको मेंशन करना रहेगा, और पीक बैलेंस भी उसमें पूछा गया है, मैं आपको बता दूं। तो ये तो हुआ आपका डिपोजिटरी अकाउंट के रिलेटेड। जो A2 आइटम है उसमें फॉरेन कस्टडियन अकाउंट होता है। कस्टडियन अकाउंट इन द सेंस कि आप कस्टडियन काम कर रहे हैं, और कस्टडियन जब आप काम कर रहे हैं तो आप चाहे उसमें आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो, वो भी आपको डिस्क्लोज करना रहता है। ध्यान रखिएगा। तो ये डिटेल आपको देनी रहेगी। बात करते हैं नेक्स्ट A3 स्केड्यूल की, एफए की। मैं कोशिश करूंगा आपको कन्वे करने की, और आप साइड में देख भी सकते हैं स्केड्यूल पार्ट को कि क्या स्केड्यूल है। A3 अगर हम बात की जाए स्केड्यूल की, तो उसमें फॉरेन इक्विटी और डेट ये पूछा गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द, आज अगर हम बात करें, जो एम्प्लॉइज़ हैं, दे आर गेटिंग RSUs, restricted stock unit, equity shares in the foreign entity, वो सब उनको मिलता है। अगर वो मिलता है तो क्या उनका डिस्क्लोज करना जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल डिस्क्लोजर जरूरी है। देखो, कुछ पार्ट जब उनको ग्रांट किया जाता है, वो तो फॉर्म उनको जो 16 मिलता है उसमें टैक्सेबल, पर जब वो उसको बेचते हैं वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होता है। हम उस टैक्सेशन की बात भी सेपरेट वीडियो में करेंगे, बट बात करते हैं डिस्क्लोजर की। क्या ये डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आप ये डिस्क्लोज नहीं करते, मैंने आपको कंसिक्वेंस बताया, समन इशू हुए हैं और मेरे को रिप्लाई भी करने हैं कुछ एसएससीज के। तो इक्विटी, डेट, अगर आपके पास कुछ है डेट इंटरेस्ट, तो उनका आपको कंपनी का नाम, कंट्री कौन सी है, उसका जिप कोड, कहाँ का एड्रेस है, कब आपको इंटरेस्ट मिला, उनका इनिशियल वैल्यू क्या था, पीक वैल्यू क्या गया, उसको देखने के लिए आपको टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट जो है उस एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करना रहता है, और क्लोजिंग बैलेंस क्या है।
साथ ही साथ अगर आपने कुछ बेचा भी है, वो रिडम्पशन भी किया, वो डिटेल्स भी आपको देनी रहेगी। नेक्स्ट आइटम आता है A4 में, फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस से रिलेटेड। अगर आपने इंश्योरेंस वैल्यू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है या एन्युटी आप पे कर रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि यहाँ पे आप पे करते हैं, तो उनकी डिटेल्स आपको स्केड्यूल में देनी रहती है। नेक्स्ट आता है कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर आप हेल्ड करते हैं एंटिटी में, तो उसकी डिटेल देनी है। जैसे कि आप किसी कंपनी में इक्विटी शेयर लेते हैं, LLP में है, पार्टनरशिप में है, उनमें कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपका है, इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं कि या प्रेफरेंस शेयर होल्ड करते हैं, वो है, तो आपको ये बताना। तो नेक्स्ट पार्ट आता है आइटम नंबर C, जो स्केड्यूल FA का है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको वो डिटेल देनी रहेगी कि अगर आपको आउटसाइड इंडिया, मैं फिर कहता हूँ ये रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए डिस्क्लोजर है, आउटसाइड इंडिया कोई भी प्रॉपर्टी हेल्ड करते हैं तो वो आपको डिटेल देनी रहेगी। ओनरशिप कैसी है आपकी, क्या को ओनरशिप है, कब एक्वायर किया आपने, इन्वेस्टमेंट कितना था, क्या कोई इनकम डिराइव हो रही है, रेंट आ रहा है, वो सारी डिटेल आपको देनी रहेगी। आप सोचते हैं क्या पता लगेगा, तो देखिए मैं फिर आपको कहता हूँ, आप भूल जाइए, वी नाउ इंडिया हैव वेरियस कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंट्रीज, जो आपस में एक्सचेंज करते हैं, जो डिटेल्स आपको पता भी नहीं लगेगा, और अननेसेसरी आपके इग्नोरेंस के कारण ये आप कितनी हैवी पेनल्टी आपके ऊपर लगने वाली है, वो भी दिक्कत हो जाएगी। नाउ लास्ट जो मैं कहता हूँ एक तरीके से आइटम है, एनी अदर कैपिटल असेट हेल्ड, या उसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट। सपोज करो आपका और भी कोई कैपिटल असेट है जिसको आपको लगता है आपने हेल्ड किया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो डिस्क्लोजर आपको देना रहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है इन सारे डिस्क्लोजर के अंदर। और अगर लास्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप साइनिंग अथॉरिटी हैं किसी भी अकाउंट में, वो भी आपको देना रहता है। और ट्रस्ट क्रिएट किया है आपने आउटसाइड इंडिया, मान लीजिए आपने कोई, आप ट्रस्टी हैं या बेनिफिशियरी हैं या सेटलर हैं, ट्रस्ट आपने बनाया है, उसका भी अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो वो डिस्क्लोजर भी आपको देना रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम थे जो, और साथ ही साथ कोई भी अगर आपको आउटसाइड इंडिया कोई भी इनकम डिराइव हो रही है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करनी रहेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम थे जो आई थिंक वी नीड टू टेक केयर ऑफ, कि वो हमें देने हैं। और अब एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ एक चेंजेस हुआ था लास्ट ईयर कि आपको जो ये डिस्क्लोजर है, जैसे इक्विटी शेयर में क्या है क्या नहीं है, वो हमें कैलेंडर ईयर का देखना है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। लेट्स अज्यूम आपने जनवरी 2022 के अंदर कुछ शेयर परचेज किए हैं, दैट नीड टू बी डिस्क्लोज इन 22-23 रिटर्न, 22-23 इन फाइनेंशियल ईयर रिटर्न। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली है, डिस्क्लोजर जरूरी है, अदरवाइज देयर इज अगेन chances to issue summon to you regarding non-disclosure of these financial interest. I believe this video will help you a lot, और आप डिस्क्लोज भी कर पाएंगे अकॉर्डिंगली। तो थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल CA Abhishek Jain। थैंक्स अ लॉट।